ये फिक्स्ड आई, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल हम लिफ्टिंग में करेंगे। लेकिन अगेन फिजिकल कंडीशन हम लोग देखेंगे, सब कुछ फिट रहेगा, उसके बाद ही इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें ज्यादा चर्चा करने की नीड नहीं है। अगेन लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, प्लेट वगैरह को शिफ्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लेट के क्लैंप को या बीम क्लैंप को। बीम क्लैंप ये ऊपर में देखो बीम के साथ लगा दिया और यहाँ पे हम लोग लिफ्ट करेंगे। प्लेट क्लैंप जैसे ऊपर उठाएंगे इसको पकड़ लेता है कस के और शिफ्ट करते हैं। लेकिन आप इसको इसमें लगाते समय ये देखना पड़ेगा कि बीम में जिसमें इसको लगा रहे हो क्या बीम इसका लोड ले पाएगा नहीं ले पाएगा, उसकी भी स्थिति को आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो जैसे लोड देंगे नीचे आ जाएगा। तो फिजिकल कंडीशन बीम का प्लस में बीम क्लेम का भी आपको सुनिश्चित करना है, उसके बाद ही लिफ्टिंग में कार्य करना है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स अगेन जैक, कई सारे इक्विपमेंट को हमको नीचे से लिफ्ट करना पड़ता है, जैसे हाइड्रोलिक जैक है, स्टेप जैक है, स्क्रू जैक है, अलग अलग है। हाइड्रोलिक जैक हम प्रेशराइज करके हम लोग धीरे धीरे इक्विपमेंट को ऊपर ले जाते हैं। स्टेप जैक और उसके बाद से स्क्रू जैक आप अक्सर गाड़ी वगैरह में भी रहता है ना, जैसे गोल गोल घुमाएंगे ऊपर उठेगा, तो उससे भी हम लोग कई बार नीचे से वस्तु को पोस्ट करने के लिए ऊपर करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कुछ लीगल में हम लोग देखेंगे डैमेज के लिए जो दिया हुआ है कि कितना डैमेज होगा क्या होगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे और नहीं करेंगे। तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑफ वायर रोप सीलिंग, कब निकालना है उसको, कितना डैमेज कब निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोग फोटोग्राफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। रिक्वायरमेंट है किसका, 29 CFR पार्ट 1910.184 ओशा का कि वायर ऑफ सीलिंग यदि डैमेज हो गया तो क्या कहता है, वायर ऑफ सीलिंग शैल बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर प्रेजेंट। ये नीचे जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें से कोई भी आपको दिखता है ना तो उसको आप इमीडिएट रिमूव कीजिए, मतलब बाहर कीजिए। तो फोटोग्राफ के साथ सीधा समझेंगे। मान लीजिए कोई सीलिंग है आपके पास, तो सीलिंग में कोई वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड आपको लग रहा है कि नहीं ले पाएगा, वो डैमेज हो गया, या वायर वो कहीं से कटा हुआ दिखने लगा, ज्यादा बेंड हो गया जिससे उसका क्या बोलते हैं जो घुमाव है वो लूज हो गया, या सीलिंग कहीं से चिपटा हो गया, दबा दिया कहीं से डैमेज हो गया, या उभड़ गया, राइट। ऐसा कुछ भी होता है, मतलब जो एक्चुअल उसका पोजीशन है उससे अलग हो रहा है, फिर उसको आप हटा दीजिए क्योंकि वो टूट जाएगा, राइट, डैमेज हो जाएगा जैसे लिफ्ट करेंगे। तो फिजिकली देखने से पता चलता है, जो से कुछ फोटोग्राफ मैंने आपको दे दिया है तो इससे आपको पता चल जाएगा। और देखिए देखने से पता चलेगा, आपको ऐसा लग रहा है ये देखो उभर के बाहर आ गया, यहाँ पे केरोजन होकर के केरोजन से आपको क्या हुआ, डैमेज हो गया तो ऐसे केस में हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। मतलब फिजिकली आपको देखना है, या वेब सीलिंग है तो वेब सीलिंग में कहीं से कट आ गया तो कट आ गया तो उसको निकाल दीजिए। फिजिकली आपको देखना है डैमेज है तो उसको बाहर करना है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी लिफ्टिंग का कार्य होगा ना तो लिफ्टिंग के पहले, बिफोर एवरी लिफ्टिंग, एक बार आपको इक्विपमेंट को चेक करना पड़ेगा, इक्विपमेंट को देखना पड़ेगा। फिजिकल कंडीशन यदि उसका फिट है तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और फिजिकल कंडीशन यदि फिट नहीं है तो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करने वाले हैं, उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे भी सेफ वर्किंग लोड इस पे लिखा हुआ है 10 टन, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ केरोजन, बेंड, डैमेज ऐसा कुछ हुआ है, तो वैसे केस में इसका इस्तेमाल नहीं करें। जैसे देखिए ना ये हो गया बेंड, देख रहे हैं ना टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा हो गया तो नहीं है ये लोड लेगा, तो फिर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। यानी फिजिकल कंडीशन बहुत जरूरी है। फिजिकल कंडीशन ठीक रहेगा तो सही है, फिजिकल कंडीशन सही नहीं रहेगा तो गड़बड़ है। जैसे एग्जांपल, कोई नई गाड़ी आप खरीदते हो, तो नई गाड़ी खरीदते हो, उसका ब्रेक लगाओगे, उसका सर्विसिंग, स्टार्टअप, ये सब कुछ फिट रहता है। जैसे जैसे वो पुराना होगा वो सब चीजें धीरे धीरे डिटोरेट होती है, कम होती है, खराब होती है, और उतना बढ़िया फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करना है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस। और कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो रिपेयर नहीं हो सकते हैं तो फिर उसको आप रिप्लेस करवाते हैं, राइट।
देखिए ये सबसे पहले जो चैन सीलिंग है ना, मैंने पहले भी बोला है कि चैन सीलिंग हम लोग क्या है अलाउ नहीं करते हैं प्लांट, ये अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको देखना है, यदि है कहीं तो आपको क्या करना है, ये देखना है, ये ऐसा डैमेज, ये डैमेज, क्योंकि हर चैन सीलिंग एक जगह वेल्डिंग रहता है रिंग में, अब वो रिंग बार बार क्रेक वहीं से आता है वेल्डिंग से, तो इसलिए चैन सीलिंग का इस्तेमाल हम लोग प्लांट में मना करते हैं और नहीं होता है। इसका इस्तेमाल जो है पूरी तरह से मना रहता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। और जैसे मान लो 10 मीटर का चैन है तो 25 तो उसमें ज्वाइंट है, कौन कौन ज्वाइंट देखोगे, गलती से एक छूट जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए चैन सीलिंग हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने जो दिखता है तो उसका फिजिकल कंडीशन देखिए, और उसमें कोई क्रैक या ब्रोकन या कुछ भी डैमेज है उसको रिमूव कीजिए। वापस हम लोग देखेंगे, देखिए ध्यान से, कोई भी हम क्या बोलते हैं क्रैक दिखता है इक्विपमेंट में, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये रोलर है, यहाँ पे क्रैक दिख रहा है, यहाँ पे क्रैक दिख रहा है, बेंड हो गया, यहाँ पे क्रैक है, ये बेंड हो गया, ये टूट गया, ऐसे इक्विपमेंट को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इस पे लोड आएगा और ज्यादा टूटेगा और इक्विपमेंट को डिस्बैलेंस कर देगा और इक्विपमेंट टिल्ट हो जाएगा और हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इस बाहर करिए। अब देखिए यहाँ पे आई बोल्ट है, हुक है क्रेन का, तो क्रेन का हुक ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा ज्यादा ओपन हो गया माउथ, इसमें यहाँ पे थोड़ा डैमेज हो गया, राइट, इसमें ठीक दिख रहा है, ये इसका यहाँ पे क्रैक आ गया, देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है ना भैया, ये देखने से ही गड़बड़ लग रहा है, देखने से ही गड़बड़ लग रहा है, यहाँ घिस गया, ये लेस टूट गया, ये क्रैक हो गया, ऐसे ही आप रिमूव कीजिए। ऐसे इक्विपमेंट को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लांट में। आई बोल्ट है, आई बोल्ट में भी सेम, यहाँ पे कुछ पैच आ गया, यहाँ पे क्रैक आ गया, ये देखिए अलग टाइप का हो गया, थोड़ा ऊपर लंबा हो गया, अपने पोजीशन को छोड़ दिया, राइट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, यहाँ पे बेंड हो गया, कहीं से फिजिकली डैमेज आपको दिखेगा, इसको हम लोग रिमूव करेंगे, इसको इलेक्शन में इस्तेमाल करने में दिक्कत है, चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, राइट। अगेन देखिए ध्यान से, कुछ बोल्ट फिक्स रहते हैं वायर रोप क्लिप में, अब ये रस्टेड हो गया या क्या बोलते हैं थ्रेड इसका चला गया, ये देखिए ये सेकल में यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया, राइट, पिंच बार में टेढ़ा होना, बेंड होना, फिजिकल कंडीशन इसका, केरोजन जंग लगना, ये देखिए पतला हो गया, बीच में टेढ़ा हो गया, ये देखने से ही लग रहा है कि इक्विपमेंट डैमेज हो गया है। अब इसको आप सर्विस से मुक्त कीजिए, राइट, जैसे रिसेंटली आईएनएस विक्रांत को मुक्त किया गया था इंडियन नेवी से, याद है ना कि भूल गए, क्यों किया गया था मुक्त उसे, क्यों हटाया गया, यस पुराना हो गया था, उसको नहीं हटाते तो पता चलता कहीं समुद्र में डूब गया, बहुत सारे जवान मारे गए, हो सकता था ना, यस सर, तो समय रहते हुए यहाँ भी वही होगा ना, यदि वैसा हो गया, इसको चला रहे हो तो क्या करेगा, कब धोखा दे देगा मालूम नहीं, राइट, यस सर, तो इसलिए इसको रहते हुए आप हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखने से ही गड़बड़ लग रहा है, क्या है, हाइड्रोलिक जैक है, ऊपर से टेढ़ा हो गया, देखो इधर दिख रहा है ना, जी सर, यस, यहाँ थ्रेड चला गया, ये बेंड हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, यहाँ क्रैक, मतलब आपको कहीं से लगता है कि फिजिकली डैमेज हुआ है ना, आप उसे रिमूव करवाइए, रखना नहीं है, नहीं चाहिए, इसलिए मैं फोटो लाया हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नोटिस हो रहा है कि एक व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट कर रहा है, और ये जिस स्ट्रक्चर के साथ बंधा हुआ है यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ क्रैक, ऐसे केस में यस, कोई सवाल है किसी का, बाकी लोग म्यूट करके रखें, यदि सवाल नहीं है तो, सवाल है तो हैंड रेज करिए, डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा यदि कुछ प्रश्न है तो, यस। आप देखिए यहाँ पे भाई साहब लाइफलाइन लगा के चल रहे हैं, लाइफलाइन लगी हुई है,
लीजिए यहीं से कुछ डैमेज हो या यहीं से डैमेज हो, जैसे ही ये नीचे गिरेंगे ये लोड तो लेगा नहीं, सीधे लेके नीचे चलाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, रिमूव करना है उसे, या आपको ये सुनिश्चित होना है कि लोड यदि ले लेगा, ये परफेक्ट है, शूटेबल है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा फिगर को। रिगिंग जब कुछ भी होता है ना, समझ लीजिए ध्यान से, तो रिगिंग कोई भी रिगिंग एक्टिविटी हो रहा है, इंसिडेंट कब होता है समझिएगा। इंसिडेंट होता कब है, तो इंसिडेंट होने के बहुत सारे फैक्टर हैं, राइट। क्या फैक्टर है, मान लीजिए सबसे पहले ओवरलोड हो गया, पहला ये क्या है, रिगिंग इंसिडेंट वन। हम आपको एक फिगर सामने ला रहे हैं, ओवरलोड हो गया, एंगल बराबर नहीं मिला, ग्राउंड कंडीशन ठीक नहीं है, इक्विपमेंट में कुछ डिफेक्ट है, राइट, लोड सुटेबल नहीं मिल पाया, इक्विपमेंट डैमेज था, लास्ट टाइम पे फेल हो गया, ये सब फैक्टर में कहीं से कुछ भी गड़बड़ होगा, हादसा इमीडिएट हो जाता है, राइट। या जुगाड़ लगा दिया कुछ जो नहीं लगाना चाहिए था, तो क्या करेगा वो, हादसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्रेन को जब भी हम मूवमेंट करते हैं, कभी भी हम मतलब इस्तेमाल में लाते हैं, तो परफेक्ट पूरे कंडीशन को मॉनिटर करके, पूरे कंडीशन को देख करके, उसके बाद ही हम लोग उसको इरेक्शन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा चूक करते हैं, बड़ा हादसा में कन्वर्ट हो जाता है। और इरेक्शन का कार्य में जो बोलते हैं ना, जुगाड़ वाली व्यवस्थाएं, टेम्परेरी व्यवस्थाएं, जो फिट नहीं बैठता है, कुछ भी लगा करके नहीं करना है, अदरवाइज बड़ा हादसा हो सकता है। और देखिए यहाँ पे गौर से कैसा कार्य चल रहा है, एक और इंसिडेंट है, देखिए यहाँ पे एंकरिंग, यहाँ पे एंकरिंग, यहाँ पे एंकरिंग, यहाँ व्यक्ति यहाँ खींचा, देखो कैसा मतलब प्रोसीजर है। नो, ये सब क्या है, दो आदमी मिलकर चैन ब्लॉक को खींच रहा है, टू मैन पुलिंग द चैन ब्लॉक, पॉइंट ऑफ देखो यहाँ पे कंडीशन देखो यहाँ पे। तो ये ऐसा जब मतलब इम्प्रॉपर रिगिंग प्रैक्टिसेस होगा, वैसे केसेस में हादसा हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस को हमको अवॉइड करना है। उसके बाद जब भी हम लोग क्रेन को मूवमेंट करेंगे कभी भी, राइट, तो ये सुनिश्चित करना है, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो ड्राइवर का ग्लास है केबिन का, वो डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया, अब कैसे डैमेज हुआ तो देखना पड़ेगा। क्या बोलता है, द चैन विथ हुक हिट द विंडो, वो जो कोई हुक आके टकराया होगा, ग्लास डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। हो सकता है ड्राइवर को भी चोट लग गया होगा, ऑपरेटर को चोट लग जाएगा तो वो ऑपरेशन वाला काम छोड़ देगा, वो अपना इंजरी संभालेगा, और ऐसे केस में क्रेन कहीं टकरा जाएगा या हिट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए ये आपको सुनिश्चित करना है कि ऑपरेटर केबिन जो है सुरक्षित रहे, वहां पे कहीं से कोई नुकसान या डैमेज न हो। जैसे एग्जांपल एक आपको मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ, फैक्ट्री का मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी कंपनी का मामला है। ड्राइवर एक बस लेके जा रहा था, उसमें कंपनी के बहुत सारे लोग बैठे, और उसमें क्या हुआ, बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, बेहोश हो गया, बस जाकर रोड के किनारे पलटी मार दिया। एक बहुत काला इंसिडेंट है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जीडीसीएल का। 1 जनवरी ब्लैक डे माना जाता है जीडीसीएल में, कोरबाम की घटना है। बस में करीब 40-45 लोग थे। 1 जनवरी को प्लांट में जाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने विवश किया कि प्लांट चलेगा, काम है, ये है वो है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग जा रहे थे। ड्राइवर बोला मैं नहीं जाऊंगा, उसको चलना ही चलना है, जबरदस्ती उसको लेके गए, ड्रिंकिंग कर रखा था, वो ले जाकर के पुल से सीधे नीचे गिराया, 40 लोग थे, सबके सब मारे गए, बड़ा हादसा। तो ऑपरेटर को कुछ होता है, ड्राइवर को कुछ होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसलिए बहुत सारी सावधानियां बरती जाती है, राइट। यहाँ पे भी देखिए, जब हम लोग लिफ्टिंग का कार्य करते हैं इन हाउस बिल्डिंग में, कहीं जाके स्ट्रक्चर से टकराया, प्लेटफॉर्म से टकराया, कुछ डैमेज हुआ, वैसे केसेस में हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, दो वस्तु के बीच में लिफ्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, दोनों वस्तु के बीच में वो लफड़ा होता है। तो ये प्रैक्टिस नहीं करना है, नहीं तो हादसा हो जाएगा। देख सकते हैं आप, एक उधर पाइप, इधर पाइप,
थोड़ा सा मूवमेंट किया दब जाएगा, हादसा हो जाएगा। ऐसा मत करिए, ये लफड़ा हो जाएगा। देखिए वही क्या सामने दो पाइप के बीच में वो क्रैश हो गया। तो ऐसा कार्य करेंगे तो हादसा हो जाएगा। तो एक साइड में कुछ नहीं होना चाहिए या आउट साइड में होना चाहिए, ऊपर या नीचे हो, लेकिन ऐसे रहेगा तो बीच में क्रैश हो जाएगा। तो लिफ्टिंग में ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देखिए ऐसा लिफ्ट हो रहा है, बूम लिफ्ट में है, नीचे से वस्तु लिफ्ट हो रहा है, बूम यहाँ टकराएगा, हादसा हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना है। आप नीचे से सिग्नल दीजिए और ऊपर से बूम लिफ्ट में जाकर के किसी इक्विपमेंट को पकड़ना है खतरे से खाली नहीं है। ये लिफ्ट होकर इधर उधर जाएगा, इसमें टकराएगा, बूम लिफ्ट सीधा पलटी। अब आइए लिफ्टिंग प्लान, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही सबसे मेन है सेफ्टी ऑफिसर। आप जाते हैं प्लांट में, बोलता है लिफ्टिंग प्लान बना के लाइए, लोगों को तो लोड चार्ट देखने नहीं आता है, लिफ्टिंग प्लान तो बहुत दूर की बात है। तो ये ड्राइंग आपके पास होना चाहिए। क्रेन खड़ा है, क्रेन का बूम निकल रहा है, बूम निकलने के बाद इसका सीलिंग है, ये नीचे आ रहा है, इसका लोड कितना है, रेडियस कितना है, देखो रेडियस ले रहा है, जैसे बूम की लंबाई 30.5 मीटर, एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल 75 डिग्री का बन रहा है, राइट। सभी कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखो किस मॉडल का क्रेन है, तो दे रहा है काटो KR25H, मैन्युफैक्चरर कौन है, काटो। क्रेन कैपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है 25 टन, मेन बूम इस्तेमाल होगा, बूम लेंथ कितना 30 मीटर, क्रेन कैपेसिटी 5.15 टन आ रहा है, वर्किंग रेडियस 11 मीटर आ रहा है, क्रेन का बूम 75 डिग्री निकलेगा, लिफ्टिंग डेटा नहीं दिया है, वर्किंग रेडियस 11 मीटर, इक्विपमेंट वेट 1.5 टन, बुक ब्लॉक वेट 0.27 टन, ये पूरा कैलकुलेशन करके ये सब लोड चार्ट से निकाल के आपको देखना पड़ेगा, राइट। और ये लिफ्टिंग जो है आपको इस हिसाब से होगी। तो ये आपको एक बार लोड देखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्रेन की कैपेसिटी इस कंडीशन में आ रहा है 5.15 टन, और वस्तु इक्विपमेंट का लोड कितना आ रहा है 1.5 टन, यानी इसको उठाया जा सकता है 5 टन और 1.5 टन, यानी लोड क्षमता के अंदर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड कैसा आ रहा है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोड चार्ट बहुत जरूरी है, और इसमें जो बाकी इसका हुक वगैरह सब कुछ वेट ले देके टोटल वेट हो रहा है 1.5। इसको थोड़ा अच्छे से देखना, और इसमें डाउट होगा तो पूछना। ये आपको प्लान कई बार बनाना भी पड़ जाता है, और इंजीनियर प्लान देगा तो आपको समझना भी पड़ सकता है, तो इसको अच्छे से देखना, इसमें कोई भी सवाल होगा तो पूछना, राइट। तो क्षमता 5.15 टन और वस्तु का वेट 1.8 टन, बहुत सुरक्षित है, बहुत ही कम वेट है क्षमता के हिसाब से, आसानी से इसको उठाया जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, राइट। तो ये आपको देखना जरूरी है। क्रेन जब भी कोई लिफ्ट करता है समकोण त्रिभुज बनता है, राइट। और समकोण त्रिभुज में जो उसका आधार होता है वो क्या होता है, रेडियस, और जो टर्न होता है वो क्या होता है, बूम लेंथ, और जो सीलिंग क्या बोलते हैं, हुक की लंबाई होता है वो क्या होता है, लंब। यही है ना, समकोण त्रिभुज बना है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, राइट। ये तीनों जानना जरूरी है, एंगल जानना जरूरी है, तो पता चलेगा कि क्या परिस्थिति यहाँ पे है, राइट। ये आपको सुनिश्चित करना है, उसके बाद ही लिफ्टिंग करने के लिए प्रोसीड करना है। तो लिफ्टिंग प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। समरी देखेंगे क्या कहता है। कोई भी लिफ्टिंग आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है कि assess the lifting task to identify and reduce the risk। देखिए कहने का मतलब है सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए क्या करने वाले हैं आप, राइट। और इंपॉर्टेंट वर्ड है रिड्यूस द रिस्क। रिस्क जो है उसको जितना कम से कम किया जा सके या जीरो किया जा सके, राइट। और मे बी इनहेरेंट इन द ऑपरेशंस, where possible eliminate the need to carry out the manual handling operation and possible eliminate the need to carry out the manual handling। प्रयास किया जाता है इरेक्शन में कि मैनुअल ना हो, इरेक्शन में क्रेन वगैरह से ही ज्यादातर हो, और क्रेन वगैरह से जब होगा तो उसमें क्या देखना है, where risk is identify, implement, mitigate, mitigation, राइट। मतलब पहले पहचानिए क्या रिस्क है, उसके बाद
उसको मिटिगेशन के लिए क्या आपको करना है, कैसे उस रिस्क को कम किया जा सके या जीरो किया जा सके, इस पे आपको काम करना है। और कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू वेट ऑफ द लोड, लोकेशन ऑफ लिफ्टिंग एरिया, इक्विपमेंट टू बी यूज्ड एंड सफिशिएंसी। मतलब इरेक्शन के पहले कितना लोड उठाना है, जहां पे इरेक्शन होगा उस वर्क प्लेस की क्या स्थिति है, कोई दिक्कत तो नहीं है लिफ्टिंग में, आदमी जो काम करने वाला है वो कॉम्पिटेंट है ना, इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होने वाला है परफेक्ट है ना, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद ही उस वस्तु को उठाने का कार्य होगा, अन्यथा उसको उठाने का कार्य हम लोग नहीं करेंगे। राइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अनसे प्रैक्टिस करो लफड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यस, हेलो सर, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, कोई सवाल है किसी का? नहीं है सर? हाँ बोलिए। सर कह रहे थे कि जो आप बता रहे थे डी साइकिल एस साइकिल, हाँ। तो सर वो मतलब उसका क्या फुल फॉर्म है कि सर वो नाम है रिक्वायरमेंट उसका, डी साइकिल उसका नाम है। अच्छा, समझ गए सर वो बात? कितना टाइप का है? क्या बोले? सर वो सब कितना टाइप का होता है? टाइप नहीं है उसका। मैं एक मिनट रुकिए, आपको फोटो दिखाता हूँ। जी सर, थोड़ा वही सब। नहीं, बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, और हम आपको उतनी चीजें दिखा देते हैं जिससे आप बढ़िया से समझ लें, और सवाल जब आप कर ले तो कोई दिक्कत आपको होने वाली है ही नहीं कभी भी। देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत लंबा चैप्टर पढ़े, तो देखिए ये डी सेकल है, देख रहे हैं ना, इसको डी सेकल बोलते हैं, जिसमें जी कर्सर सर। है, देख लिए ना, जी सर, इसको डी सेकल बोलते हैं। मतलब अलग अलग पार्ट का अलग अलग इक्विपमेंट नाम का है नाम भाई, है नाम सर। आप डी सेकल सर्च करिए, यही आएगा। ये वेव सीलिंग है, जी इसको चापा बोलते हैं। राइट, ए आई बोल्ट है। राइट, ईवी सीलिंग है, ईवी चापा है, तो अलग अलग नाम है। ये पुलिंग विद डी सेकल है, तो अलग। आप जो प्लांट में काम करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको एक जी एक सर। चीजों का नाम समझ में आने लगेगा। समझ गए बात को ना? जी थैंक यू सर। नाम तो जानना ही पड़ेगा ना। तो चलो, जी मेरे सर। को फिर से थोड़ा, मैं ये स्लाइड को थोड़ा आप समझना, ये बहुत जरूरी। मैं फोटो भेजता हूं इसका आप लोग को। राइट, इसको थोड़ा आप सर ये हमें भी बनाना पड़ेगा क्या? देखो, बनाना तो पड़ सकता है, कभी मान लो मामला फंसेगा तो आना तो चाहिए ना हमको, अच्छा, आना तो वैसे तो चाहिए। इंजीनियर में बनाएगा। इंजीनियर, अच्छा एक बात बताओ, आप सेफ्टी ऑफिसर वो बना दिया, बोला इसको देख लो तो ठीक है ना, तो चेक वही करेगा ना जिसको बनाने आता है। जी जी सर। इसमें कुछ है थोड़े। देखो, जो मैथमेटिक्स पढ़ा है, समकोण त्रिभुज जिसको मालूम है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको थोड़ा सा मालूम है, वो आसानी से बना देगा। समझ गए बात को? हाँ, जी सर। बहुत जी सर। सिंपल है, इसमें कोई गुणागणित नहीं है। राइट सर इसको ट्रेन कितने डिग्री के कोण पे उठा रहा है इसे? 75 डिग्री, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 75, अभी जो करंट सिनेरियो है। सर वस्तु जो यहाँ से उठ रही है उसकी कितने डिग्री है? वस्तु तो जहां से उठती है वो तो हमेशा 90 डिग्री पे उठता है नीचे से। तो फिर सर 90 डिग्री पे है वो तो। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है सर? तीनों भुजाओं का योग थोड़े होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ये होता है कि कर्ण स्क्वायर इसका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। 180 डिग्री होता है ना सर? तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, भुजाओं का योग थोड़े 180 डिग्री होता है। सॉरी सर, तीनों कोणों का योग। यस, तो ये 75 है, ये 90 रहेगा ही रहेगा, तो बाकी कितना बच गया?